देखिए एक्चुअली वैसे तो ये मिशन 5 साल के लिए प्लान्ड है, लेकिन अब उसमें भी खास बात ये है इसरो के मिशंस की कि इसरो के जो लॉन्चेस होते हैं, देखिए मिशन लाइफ डिपेंड करती है ऑन बोर्ड फ्यूल पे कि आपकी सैटेलाइट के अंदर कितना फ्यूल बचा है। तो मैं इसको फिर से रिलेट करूंगा चंद्रयान 3 से, क्योंकि वो सभी के स्मृति पटल पे काफी जीवित है अभी भी वो जो एक्सपीरियंस था। तो वहां पर हमने देखा था कि इसरो का जो चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल था, उसके अंदर हमारे पास 100-150 किलो फ्यूल बच गया था, और हम उस प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की ऑर्बिट से वापस धरती की ऑर्बिट पे ले आए, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल बच गया। तो अगर आपके पास फ्यूल एक्स्ट्रा बच जाता है तो आप किसी भी मिशन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो 5 साल बोला जा रहा है, लेकिन अगर आज का जो लॉन्च है वो एकदम सटीक होता है, क्योंकि पीएसएलवी के जो लॉन्चेस होते हैं इंडिया के, वो इतने सटीक होते हैं कि हमें और ज्यादा फ्यूल बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती जो सैटेलाइट के अंदर है। तो अगर ये एकदम सटीक लॉन्च होगा तो इस सैटेलाइट की जो उम्र है वैसे 5 साल है, लेकिन वो फिर बढ़ भी सकती है क्योंकि वो फ्यूल पे डिपेंड करेगी। अब दूसरी बात ये, एक बार जब सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो सबसे पहले सैटेलाइट जो है वो अपनी पोजीशन को ट्रैक करता है कि वो कहां पर है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो इसके ऊपर सन सेंसर्स हैं, स्टार सेंसर्स हैं, वो जो सेंसर्स हैं वो चेक करेंगे कि ये इसका ओरिएंटेशन कैसा है, और इसके जो सोलर पैनल्स हैं उनको खोला जाएगा। सोलर पैनल्स पे जब सूरज की रोशनी गिरनी चालू होगी वो पावर जनरेट करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो सैटेलाइट है उसको पूरे को जगाया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर जो पेलोड लगे हुए हैं वो पहले से ही प्रोग्राम्ड है कि कुछ 50 ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो उनके ऊपर फिर ये जैसे ही एक बार पूरा सिस्टम अप हो जाएगा, मतलब वहां पर जाकर जब ये पूरा बूट हो जाएगा सैटेलाइट, इससे कम्युनिकेशन आने लग जाएगा। ग्राउंड स्टेशन जो ट्रैकिंग सेंटर है इसरो का, वो कंफर्म कर देंगे हाँ भी सैटेलाइट की हेल्थ परफेक्ट है, तब इसके एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स को चालू करके जो डेटा उसको कलेक्ट करना चालू कर दिया जाए। बिल्कुल, आगे की प्रक्रिया की आपने बात की कि कैसे इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन मनीष जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, 1 साल से भी कम का वक्त और इसरो का ये तीसरा शानदार मिशन, आने वाले वक्त में आगे और इसरो की पॉकेट में ऐसा क्या क्या है जो पूरे विश्व को चौंका सकता है? देखिए 6 तारीख को तो हम जो हमारा आदित्य मिशन है वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना है। L1 पॉइंट की जो बात हुई थी, तो तकरीबन 120-125 दिन की जर्नी ट्रैवल कर कर जो आदित्य L1 मिशन जो हमारे स्पेस क्राफ्ट है वो L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा सूरज को पढ़ने के लिए, और वहां पर परमानेंटली स्टेशन रहेगा, सूरज को पढ़ेगा 24 घंटे। फिर हमारा एक मिशन आ रहा है जहां पे हम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR जिसका नाम है, तो उस सैटेलाइट को हम लॉन्च करने वाले हैं। सैटेलाइट जो है वो ऑलरेडी नासा से बनकर अमेरिका से इंडिया आ चुकी है, और अभी उसकी यहाँ पे ग्राउंड टेस्टिंग वगैरह और इंटीग्रेशन चल रहा है, तो वो लॉन्च आने वाला है। गगनयान मॉड्यूल के टेस्ट होने वाले हैं क्योंकि गगनयान का समय, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश है। दरअसल अब ये ब्लैक होल पर स्टडी करेगा और स्टडी को देश तक पहुंचाएगा, जिसके बाद हमारे देश के वैज्ञानिक इस पर आगे तमाम प्रयोग करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, एक्सपोसैट सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग हुई है। ब्लैक होल की स्टडी करेगा PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन का भी अध्ययन करेगा ये सैटेलाइट। 1 साल से भी कम का वक्त और इसरो ने 3 कीर्तिमान गढ़े हैं, और आज साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी एक्सपोसैट की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। सफल लॉन्चिंग हुई है 1 जनवरी की तारीख को यादगार इसरो ने बना दिया है 1 जनवरी 2024 की तारीख को। और उधर सफल लॉन्चिंग पर इसरो चीफ एस सोमनाथ का भी बयान अब सामने आ गया है। एक और मिशन सफल हुआ है, एस सोमनाथ का कहना है, इसरो के चीफ है, मिशन की सफलता से बेहद खुशी है। एस सोमनाथ ने अपनी बात में इस बात का भी जिक्र किया, और जाहिर सी बात है पूरा देश इस वक्त उत्साहित है, पूरा देश इस वक्त खुश है। वो इसीलिए क्योंकि नए साल का पहला दिन और पहले ही दिन जिस तरीके से भारत ने कीर्तिमान रचा है, भारत ने एक इतिहास रचा है, ऐसे में देशवासियों को गर्व महसूस हो रहा है।